संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती हो। मैं हूं या आप, सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन इन गलतियों को हम पास्ट में जाकर सुधार नहीं सकते। आगे के लिए इनसे सबक जरूर ले सकते हैं, लेकिन एक बार की गई गलती को सुधार पाना असंभव है। तो आखिर इस गलती को सुधारने का केवल एक ही रास्ता है, वह है क्षमा। क्षमा करने में देर नहीं करनी चाहिए, चाहे वह गलती हमसे हुई हो या किसी और से। हमें क्षमा मांगने और क्षमा करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते और सोचते हैं कि मैं उसकी ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तो आपको ऐसा लगता जरूर है कि आप उस इंसान को सजा दे रहे हैं, पर असलियत में आप खुद को सजा दे रहे होते हैं। क्षमा करके आप किसी पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि अपने मन को सुखी व हल्का कर लेते हैं। माफ करने का मतलब है किसी कैदी को आजाद करना और ये जानना कि आप ही वो कैदी थे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम क्षमा कर देंगे तो सामने वाला इंसान हमें कमजोर समझेगा, लेकिन सच कुछ और है। क्षमा करना दुर्बलता और कायरता का लक्षण नहीं है, बल्कि क्षमा तो वह व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर आत्मविश्वास हो और जो बुद्धिमान हो। क्षमा मांगना भी आवश्यक है। क्षमा करने के साथ साथ क्षमा मांगना भी उतना ही आवश्यक है। अगर हमारे शब्दों या कर्मों से किसी को चोट पहुंची है या हमसे कोई गलती हुई है, तो हमें क्षमा मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उस बोझ को ज्यादा दिन तक अपने मन पर रखेंगे तो वह हमारे मन को पंगु बना देगा और मन पर जो घाव लगा है वो वक्त के साथ साथ नासूर बन जाएगा। इसलिए हमें अपने ऊपर बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपये व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपये ससुर जी को नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। साधक हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा कह सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से ही होगी। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यह तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। साधक की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और
खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी। 15 वर्ष के बाद आज पिताजी आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल न सकी। साधक ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा में प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपये लाकर ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपये ले लें। साधक ने दामाद से रुपये लिए और अपनी इच्छानुसार बेटी व नातियों में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ बेटी, भाई बहन, ननद भाभी व बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। क्षमा मांगने से अहंकार कम होता है और मन शांत होता है, लेकिन क्षमा दिल से मांगनी चाहिए और आगे यह भी याद रखना चाहिए कि वह गलती फिर से न हो। क्षमा मांगने और क्षमा करने से आपको एक हल्कापन महसूस होगा। इसलिए दोस्तों क्षमा मांगने और करने में देर न करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।